Hello guys, I am Sam, your English trainer. Today I shall teach you about many great people of the world. Firstly, I tell about Nelson Mandela. आप सभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक दक्षिणी अफ्रीकन बहुत अच्छे आदमी थे जो काले रंगों में से आते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में गोरे और कालों में भेद आज भी माना जाता है। उस समय भी माना जाता था, उनके समय में भी, लेकिन उनके समय में इन्होंने पूरा जड़ से इस भेद को, जिसको अंग्रेजी में अपार्थाइड बोलते हैं, ख़त्म किया। और उसने शिक्षा के बारे में ये बताया कि शिक्षा वह हथियार है जिससे मनुष्य अपना पूरा जीवन चेंज कर सकता है और एक सम्मान के साथ जी सकता है। नेल्सन मंडेला की तरह भारत के रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे कास्ट के रहने वाले थे, छोटे कास्ट से बिलोंग करने वाले थे, लेकिन भारत में उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि भारत में जो छुआछूत है, द्वेष है, इसको जड़ से हम मिटाएंगे। और बच्चों में ये बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई भाषाओं में अपनी पढ़ाई की और वो भी पढ़ाई की उच्च शिक्षा PhD कई भाषाओं में किया। भारत में आने के बाद भारत के लोगों को ये पता था कि अंबेडकर एक बहुत बड़े विद्वान हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने भारत का संविधान लिखना शुरू किया और विश्व प्रसिद्ध हुए। भारत का संविधान के बारे में आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है। विश्व का संविधान इसके आगे कुछ नहीं है। भारत का संविधान बहुत ही व्यापक है। उन्होंने भी शिक्षा के बारे में कुछ कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के बारे में ये कहा था कि अगर आप पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको इज्जत सम्मान मिलेगी। उन्होंने एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है, और जो नहीं पीता है वह जानवरों की तरह हिनहिनाता है, मिनमिनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद भारत में ही स्वामी विवेकानंद का भी जन्म हुआ था, और आप लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे देशभक्त भी थे। इन्होंने भारत के लोगों की गरीबी को देखकर कई बार रोया, और इन्होंने ये माना कि भारत में गरीबी है तो इसका मूल कारण अशिक्षा है। अगर हम शिक्षित बनेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम लिखेंगे, तो निश्चित रूप से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। उन्होंने भी शिक्षा के बारे में कहा था कि आधुनिक जो भारत की शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल गलत है। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था कि अगर मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर विचार करूंगा, मनन करूंगा, और लंबे समय मनन के बाद उसके बारे में सोचूंगा। और अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य का दिमाग शिक्षित होगा, तेज होगा, और आप लोग
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह ही, स्वामी विवेकानंद की तरह ही हाल ही में कुछ ही वर्ष हुआ एक ऐसा महापुरुष हम लोगों के बीच में थे जिनका देहांत हो गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी एक बहुत ही अच्छे देशभक्त थे। उन्होंने देश को बहुत सारे मिसाइल दिए, जिसमें नाग मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल इत्यादि मिसाइल दिए। उनको भारत से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न उनको मिला। उन्होंने भी शिक्षा के बारे में कुछ बोला था। उन्होंने शिक्षा के बारे में ये कहा था, अगर मनुष्य शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदल देंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो अब्दुल कलाम की ये पंक्ति आज भी नौजवान लोगों के हृदय में है। इसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर हम अपनी आदत को बदल दें, अपनी आदत में चेंजिंग लाएं, तो एक दिन ऐसा होगा कि किस्मत लिखने वाला भी नतमस्तक हो जाएगा और हमारी किस्मत में बहुत सारी चीज़ों को लिख देगा, हमारा किस्मत चमकेगा। आइए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ग्रीक का रहने वाला एक शासक था, आप लोग नाम सुने होंगे, जिसका नाम है अलेक्जेंडर। उसका नाम अलेक्जेंडर उसके देशवासी कह के बुलाते थे, लेकिन उसको भारत में अलेक्जेंडर न कह के सिकंदर कहा जाता है। और एक कहावत भी प्रचलित है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर एक बहुत ही वीर शासक था। उसने पृथ्वी के लगभग सारे जगह पे कब्जा कर लिया था। उसके बारे में एक कहावत है कि एक बार सिकंदर कुछ सेना को लेकर दक्षिण की दिशा में जा रहा था। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पहाड़ पे जाने के बाद उसको एक महिला रोकी जो बुढ़ी थी, और वो बुढ़ी कही कि बेटा आगे मत जाओ, ये पहाड़ बहुत ही खतरनाक है। आज तक अब तक जो भी इस पहाड़ को पार करने की कोशिश किया है उसकी मृत्यु हुई है, वो बचा नहीं है। इसलिए तुमसे निवेदन है कि तुम इस पहाड़ को क्रॉस मत करो। लेकिन अलेक्जेंडर माना नहीं। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया कि तुमने ये बात बता दी, इसके लिए धन्यवाद। वैसे मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मौत से नहीं डरता हूँ, और हमेशा हमेशा ऐसे ही खेल को खेलता हूँ। ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों से नहीं बताया कि यह पहाड़ बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसके सैनिक उस पहाड़ को देख के डर गए और सोचने लगे कि इस पहाड़ को हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे। सारे सैनिक निवेदन किए अलेक्जेंडर से कि इस पहाड़ को क्रॉस ना किया जाए, लेकिन अलेक्जेंडर कहा, अरे ये बहुत बड़ी पहाड़ नहीं है, हम इसको आसानी से पार कर सकते हैं, आओ चलते हैं, पार करते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोगों के कंकाल को जो है सैनिकों ने देखा, अलेक्जेंडर ने देखा। सैनिकों ने पूछा कि ये कैसा कंकाल है। निश्चित रूप से ये पहाड़ बहुत ही लंबा है, और जिसने क्रॉस करने की, पार करने की कोशिश किया होगा वह यहाँ मर गया होगा, और उसी का ये कंकाल है।
लेकिन अलेक्जेंडर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो, ये पहाड़ बहुत बड़ी नहीं है। उस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद दूसरा पहाड़ दिखाई दिया, उसको क्रॉस किए। ऐसे करते करते जो है कई पहाड़ों को क्रॉस करते करते लास्ट में एक प्लेन जगह दिखाई दिया। अलेक्जेंडर ने कहा कि हम अब इस पहाड़ को, सबसे ऊंची जो पहाड़ है उसको क्रॉस कर गए हैं, अब समतल धरती आ गई है। तो बच्चों, इस कहानी को कहने का मेरा एक ही मकसद है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत हार जाता है उसकी हार होती है, और जो हिम्मत नहीं हारता है उसकी जीत होती है। हार के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। कभी हार न मानने वाला व्यक्ति ही शिखर पर पहुंचता है, और जो हार मान लेता है वो शिखर पर कभी भी नहीं पहुंच सकता है। आइए एडिसन के बारे में मैं बताता हूं। एडिसन के बारे में कुछ बातें। आप लोग एडिसन का नाम सुने होंगे। एडिसन एक वैज्ञानिक था। बचपन में वह हमेशा टीचर से प्रश्न पूछा करता था, और उसके टीचर जो है परेशान होकर उसको मूर्ख समझ के उसको स्कूल से निकाल दिए। लेकिन एडिसन की मम्मी और पापा ये जानते थे कि मेरा बेटा मूर्ख नहीं है, जिज्ञासु है, यह प्रश्न पूछता है, वो यह कुछ जानना चाहता है, यह कुछ सीखना चाहता है। तो एडिसन के मम्मी और पापा एडिसन को घर पे ही शिक्षा दिए, एडिसन को घर पे ही पढ़ाए और उसको प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए। एडिसन बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारा चीज़ बनाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसने बनाया वह बिजली का बल्ब है। एडिसन के पहले पूरी दुनिया अंधेरे में रहती थी, लेकिन जब एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने उसे कहा कि एडिसन पागल हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा चीज़ खोजा जाए जो रात में भी दिन की तरह दिखाई दे। लेकिन एडिसन कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा, मैं ऐसे चीज़ की खोज करूंगा जो रात भी दिन लगेगा। और उसने बिजली के बल्ब को बनाना शुरू किया। मैं बता दूं आप लोगों को कि बिजली का बल्ब बनाने में उसे बहुत कठिनाइयां हुई। आप अपने टीचर से कोई सवाल पढ़ते हैं और घर पे जाके जब उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं होता है तो फिर अगले दिन टीचर से पूछते हैं, फिर जाके घर पे सॉल्व करते हैं। टीचर से पूछ के ही सॉल्व करते हैं। जो सवाल नहीं आता है, एक या दो बार ट्राई करते हो, नहीं आता है, तो उस सवाल को छोड़ देते हो, कहते हो कि यह मेरे मान का नहीं है। लेकिन एडिसन ने ऐसा नहीं किया। एडिसन बिजली के बल्ब को बनाने में लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किया। 1200 बार बिजली के बल्ब को बनाया और वो बिजली का बल्ब 1200 बार फेल हुआ, नहीं बना। लेकिन अंत में हुआ ये कि अंत में उसने बिजली का बल्ब बना लिया। इसकी कहानी से, एडिसन की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर निरंतर हम किसी भी बिंदु पर मनन करें, चिंतन करें, तो वह हमें समझ में आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। हर चीज़ संभव है। मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। बच्चों, मैं ये सब कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग देश के भविष्य हैं। आप लोगों के ऊपर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। आज स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस दिन आप पढ़ के निकलेंगे उस दिन देश की सेवा करेंगे। कोई डॉक्टर बन के, कोई टीचर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई नेता बन के, और कोई जो है बॉर्डर पे देश की रक्षा करके देश की सेवा करेगा। मैं बता दूं आप लोगों से, इस समय इंग्लिश का कितना महत्व है आपको पता होगा।
हर एक चीज़ पर, हर एक सामान पे इंग्लिश में ही लिखा है, कहीं भी हिंदी में नहीं लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। हर एक मशीन के पार्ट पुर्जे पर इंग्लिश में लिखा गया है। आज इंग्लिश विश्व का भाषा बन गया है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे इंग्लिश में बात किया जाएगा, हिंदी में बात नहीं किया जाएगा, मराठी गुजराती में बात नहीं किया जाएगा, पंजाबी आसामी में बात नहीं किया जाएगा। और इस आधुनिक दौर में, इस विज्ञान के दौर में अगर आप पीछे रह जाएंगे, अगर आप अंग्रेजी पे बल नहीं देंगे, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, तो आने वाला आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सो गाइस,